न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए संजय शर्मा की नागदा से। नागदा में पहली बार एलन ग्रुप कोटा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतिभाशाली बच्चों की परीक्षा भारत कॉमर्स विद्यालय में ली गई, जिसमें शहर के सभी स्कूलों के 161 बच्चों ने भाग लिया। एलन ग्रुप द्वारा परीक्षा में पास होने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को संस्था द्वारा प्रतिशत के आधार पर इनाम के रूप में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। बता दें कि पूरे भारत में करीब 2.5 करोड़ तक के इनाम इस ग्रुप द्वारा दिए जाएंगे। ये परीक्षा पूरे भारत में 7 जोन में अलग अलग डेट और अलग अलग राज्यों में ली जाती है, जिसके परिणाम परीक्षार्थी ऑनलाइन देख सकते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को इस संस्था में एडमिशन लेने पर प्रतिशत के आधार पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसके लिए फॉर्म फिलिंग करते हैं। पहले स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं वो इसके लिए फॉर्म फिल करते हैं, जो है वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद में एक डेट इशू होती है इसके लिए, और उस दिन क्या है, फिर पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ सेंटर्स रहते हैं टैलेंट टेस्ट के, वहाँ पर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जहाँ पर क्या होता है, एडमिन के स्टाफ मेंबर मौजूद रहते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और एक फैकल्टी मेंबर और एक एडमिन का स्टाफ का कोई ना कोई बंदा रहता है जो सारी चीज़ें क्या करता है, कोऑर्डिनेट। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए जमील चौहान की। खंडवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खंडवा सिर्फ स्थान नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म, इतिहास और आधुनिकता की संगम स्थली है। इसलिए जब भी मुझे इस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है, ऐसा लगा है जैसे मैं तीर्थ यात्रा पर आया हूँ। मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से एमपी को गड्ढे में ढकेल दिया था, जिसे भाजपा ने बाहर निकाला है। 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। टॉप 10 में मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ रहे चाहते हैं ना। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए खनिया थाना से स्वप्निल जैन की। बामौर कला के टेकरी स्टेडियम में युवक कांग्रेस महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की पुत्रवधू और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रोशनी यादव मौजूद रहीं, जो पिछौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी के समर्थन में पहुंची थी। रोशनी यादव ने बामौर कला में विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी सतीश फौजी और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रोशनी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला रखा है। उस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी को भारी वोट से विजय बनाने की अपील की। राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर नीलबड़, रातीबड़ और झागरिया के ढाबों में खुलेआम आबकारी विभाग के नियमों का ढाबे में अवैध रूप से शराब परोसने का मजाक बनाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने लगातार शराब माफिया पर कार्रवाई होती दिख रही है, लेकिन रसूखदार ढाबा संचालक पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ढाबों में पिलाई जा रही अवैध रूप से शराब की वीडियो सामने आने के बाद स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के लिए की जा रही है। अगर आबकारी विभाग के अधिकारियों की ढाबों संचालकों पर कठोर कार्रवाई होती तो ऐसे खुलेआम शराब पिलाने वालों पर लगाम लगाई जा सकती थी। चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें बढ़ी। उनके बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का करोड़ों के लेन देन को लेकर बातचीत करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का पैसे की लेन देन को लेकर वायरल हुए वीडियो ने मध्य प्रदेश के शासन में भूचाल मचा दिया। इस वायरल वीडियो को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मीडिया समन्वयक पीयूष बबले ने इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से जांच करने की बात कही है। वहीं इस मामले में तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ठीक है। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। और
एक और थी पार्टी वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ कमिश्नर। हाँ कमिश्नर, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको, वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या डेट है। ट्यूसडे आई थिंक होगी। आज कितनी हो गई जी? 10, 11। आज तो बुधवार, आज क्या है? आज बुधवार है। आज नहीं, फ्राइडे हो गया भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा। ठीक है। और 16 प्लस डिंडोरी के किकरझर घाट के पास रेत से भरी डंपर ने कुचला मवेशियों को। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसमें लगभग 15 से 20 से अधिक मवेशी मर गए और कुछ घायल हो गए, जिसमें गाय, बैल और बछड़े शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मवेशियों को चारागाह में चराने के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रही रेत से भरी डंपर ने मवेशियों को कुचल दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए प्रवीण तिवारी की। कटनी के बहोरी बंद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शंकर महतो के लिए आम सभा को संबोधित किया और शंकर महतो के लिए सभा में आए लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार शंकर महतो के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, इसी तरह हमारे साथ भी कांग्रेस ने धोखा किया था। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 साल की सरकार में बीजेपी एक ऐसी सड़क बताए जिसमें हवाई जहाज उतर सके। अखिलेश यादव ने दोनों पार्टियों को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि इस बार बहोरी बंद विधानसभा से शंकर महतो ही चुनाव जीतेंगे और हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में काफी सीटें जीतने वाली है। शंकर महतो जी को वोट उनकी बिरादरी ने, और जो हमारे कांग्रेस के थोड़े बुजुर्ग हो गए उनके लिए हम नहीं कहेंगे, जिन्होंने कहा अखिलेश नहीं जानते हैं और हमारी बिरादरी मदद कर दी, तो ये 20,000 वोट से जीतेंगे। ये प्रदेश के नेता हैं, ये इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली के नेता के इशारे पे बोल रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए अरविंद वर्मा की। जुन्नारदेव विधानसभा के अंतर्गत तामिया चावल पानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य रूप से स्वागत। गोंडवाना और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कमलनाथ ने संबोधन करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। प्रदेश का बोझ मेरे कंधों पर है। ये बोझ मैं आपके कंधों पर 17 तारीख तक डालना चाहता हूँ। उसके बाद बोझ मेरा है। सब राजी है? 17 तारीख तक बोझ आपका है और फसल साल में कटेगी। इतिहास चावल पानी और आसपास के लोगों को बनाना। इतिहास बनाएंगे आप। ये ऐसी फसल कटे, ये तो स्वाभाविक है। जैसी फसल वैसी प्राथमिकता। माताओं बहनों सही है ना? और अभी सुनील उइके जी ने कह दिया कि क्या क्या आगे होगा, खास करके माताओं और बहनों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए। ये अगर हम गैस देंगे, माता और बहन तो घर चलाती है ना, इनको 1500 रुपए देंगे, यही घर चलाती है। ज्यादा हमने माता और बहनों के लिए किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए कुलदीप गुप्ता की शिवपुरी से। शिवपुरी के पोहरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बाद भाजपा प्रत्याशी वापस लौट गए, जिसके वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दिए। बता दें कि चर्च गांव में 2 दिन पहले सड़क निर्माण न होने से खफा एक ग्रामीण ने मंत्री सुरेश धाकड़ के हाथ का अंगूठा चबा लिया था। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ अपने जनसंपर्क के लिए खोरगार गांव पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए वापस लौटना पड़ा। बताया गया है कि ग्रामीण पिछले कई सालों से गांव की मुख्य सड़क का निर्माण और तालाब के पार के निर्माण को करवाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद जब सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, तब ग्रामीणों ने उक्त सड़क पर मोरंग डलवाने की मांग विधायक सुरेश धाकड़ से की थी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सोम डिस्टिलरी पर आईटी और ईडी की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित सोम डिस्टिलरी पर भी कार्रवाई जारी। बता दें कि मध्य प्रदेश की जानी मानी शराब निर्माता कंपनी है रायसेन की सोम डिस्टिलरी कंपनी। सोम डिस्टिलरी की शराब दुकानों से दस्तावेजों को भरकर शराब दुकानदार हुए गायब। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।